नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताएंगे एविडेंस एक्ट के बारे में। एविडेंस एक्ट के बारे में एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें संपूर्ण एविडेंस पढ़ाएंगे और अच्छे से बताएंगे विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें लॉ विद सचिन और पाएँ अधिक से अधिक जानकारी। तो सबसे पहले हम आज लेकर आए हैं एविडेंस का परिचय, क्यों अधिनियम चेंज हुआ, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, और इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण रहे जो सरकार ने इसको चेंज कर दिया, कौन सी कमियां थी। तो पार्ट 1 में देख लेते हैं परिचय और उसका उद्देश्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या है। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट 2023 में लाया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक नया कानून है जो भारत में साक्ष्य एविडेंस से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। साक्ष्य विधि की आवश्यकता। साक्ष्य विधि की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ जो भी दलीलें दी जाती हैं, जो भी मामला साबित किया जाता है, साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया जाता है। लेकिन वो साक्ष्य कौन से रहेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि जो मामला है उसी से रिलेटेड साक्ष्य होने चाहिए। यदि ये लिखित विधि ना हो तो कोई भी गवाह या वकील अपने अलग अलग साक्ष्य दे सकता है जो रिलेवेंस मामले से नहीं है। तो रिलेवेंस बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। कोर्ट में कौन सा सबूत मान्य है और कौन सा नहीं, यह नया अधिनियम तय करता है, और वो भी डिजिटल जमाने के अनुसार। तो यहाँ दोस्तों, चेंज करने की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? डिजिटल जमाने के अनुसार, क्योंकि वो हमारा एक्ट 1872 का था, तब इतना डिजिटल इंडिया या कह लीजिए डिजिटलाइजेशन नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो फोन थे, ना लैपटॉप थे, ये सारी चीजें नहीं थी, ना ही इंटरनेट था। तो इतने अपराध भी नहीं थे और इतने साक्ष्य के प्रारूप भी नहीं थे, सिर्फ दस्तावेजी साक्ष्य थे। तो आज के ज़माने में इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो इन सबको साक्ष्य में शामिल करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? डिजिटल जमाने में जो साक्ष्य लिए जा रहे हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज, चैटिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। सेकंड है, यह अधिनियम क्यों लाया गया, मुख्य कारण क्या थे? पुराना एविडेंस एक्ट 1872 ब्रिटिश काल में बना था। 1872 के कानून में डिजिटल साक्ष्य, साइबर अपराध, मेटाडाटा, ब्लॉकचेन आदि का कोई जिक्र नहीं था। तो दोस्तों, पुराना अधिनियम पढ़ते हो तो वहाँ डिजिटल एविडेंस का कोई भी जगह नहीं दी गई है, जबकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी साक्ष्य क्या हैं? डिजिटल साक्ष्य हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल है, चैटिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सब क्या है? आज के ज़माने में साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनको पूरी तरह से विधि में ढाल दिया गया है। अब कोर्ट इनमें एक्सेप्ट करने में हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि अब क्या है, पूरी तरह से वैध है। नए समय के हिसाब से सबूतों की व्याख्या करना क्या हो गया है? आसान हो गया है। न्याय प्रक्रिया को तेज, डिजिटल फ्रेंडली बनाया गया है और प्रभावी बनाया गया है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल चैन, जीपीएस लोकेशन, इन सब की कोर्ट में वैधता सुनिश्चित करने के लिए नया कानूनी जरूरी था। थर्ड है, यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 से है। लागू कहाँ कहाँ होगा? संपूर्ण भारत में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। पहले वाला जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। फोर्थ है, नया और पुराना अधिनियम संक्षिप्त तुलना कर लेते हैं। पुराना अधिनियम क्या था? 1872, नया 2023, नाम एविडेंस एक्ट, अब नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता, साक्ष्य अधिनियम। समय ब्रिटिश काल, इसका टाइम क्या है? डिजिटल युग। डिजिटल साक्ष्य सीमित प्रावधान थे पहले वाले में, अब क्या है, विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, हर एक चीज को शामिल किया गया है। पहले वाले में सेक्शन 167 थी, अब 170 है। उद्देश्य गवाही व दस्तावेजी साक्ष्य के नियम, आधुनिक तकनीकी साक्ष्य को शामिल करना।
पहले वाले में गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य को अधिक मान्यता दी गई थी, लेकिन अब आधुनिक तकनीकी साक्ष्य को भी मान्यता बराबर में दी गई है। फिफ्थ है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्यता देना। सेकंड है, तेज न्याय प्रणाली, साक्ष्य के स्पष्ट नियमों से मुकदमे जल्द निपटें। थर्ड है, न्याय में पारदर्शिता और निष्पक्षता, फर्जी सबूतों की पहचान आसान हो। फोर्थ है, तकनीकी युग के अनुकूलता, डिजिटल इंडिया की कानूनी रीढ़ बनाना, यानी जो हमारा इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल युग चल रहा है, इसको भी साक्ष्य में शामिल किया जाए। यदि इसे शामिल नहीं किया जाता तो कोर्ट इन्हें क्या करती? साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने के लिए क्या थी? हिचकिचाती थी। अब हिचकिचाएंगी नहीं, जो भी साक्ष्य होगा वो पूरी तरह से मान्य होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, बस मामले से रिलेटेड होना चाहिए, वो साक्ष्य क्या होगा? ग्राह्य होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा परिचय था एविडेंस का, और अब लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज, पढ़ाएंगे सभी एक एक सेक्शन। बने रहिए लॉ विद सचिन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।